मध्य प्रदेश के इंदौर में तुषार शर्मा की हत्या हुई है या तुषार शर्मा ने आत्महत्या किया है, ये तो सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दीपिका नागर ने आत्महत्या किया है या दीपिका नागर की हत्या हुई है, ये भी पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट ये है कि तुषार शर्मा भी इस दुनिया में नहीं है, दीपिका नागर भी इस दुनिया में नहीं है। और ये कोई दो चार घटनाएं नहीं है। हर सप्ताह भारत के प्रत्येक जिले में 2-4 बेटियां कम होती हैं, या तो उनकी हत्या की जाती है या तो उनकी आत्महत्या हो रही है। जांच होती है, कुछ लोगों को सजा मिलती है, कुछ लोग बेगुनाह छूट जाते हैं, कुछ लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, पॉलिटिकल उनके पास रसूख होता है, उसका फायदा उठा के उल्टी सीधी जांच करवा लेते हैं। कुछ लोग जांच अधिकारी को पैसा देके गलत जांच करवा लेते हैं, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। ये सब तो चल रहा है, लेकिन इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है इस हत्या और आत्महत्या का मूल कारण क्या है। इस हत्या और आत्महत्या का मूल कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। मुगल चले गए लेकिन मदरसा आज भी चल रहा है, इसलिए बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। अंग्रेज चले गए, इसके बावजूद कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसलिए परिवार में तनाव बढ़ रहा है, परिवार में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी व्यवस्था बर्बाद हो रही है। संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, उसका मूल कारण है कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी और मदरसा। इतनी ज्यादा आत्महत्या की घटना बढ़ रही है, उसका मूल कारण है कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी और मदरसा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, अगर बेटियों को बचाना है, समाज को बचाना है, टूटते हुए परिवार को बचाना है, वृद्धाश्रम को रोकना है, तो भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें। जो हमारी प्राचीन वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें संयुक्त परिवार में रहना आदमी सीखता था, भाई भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ आराम से रह लेती थी, सास बहू एक दूसरे के साथ आराम से रह लेती थी। लेकिन ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये परिवार को तहस नहस कर रहा है, परिवार में अराजकता फैला रहा है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था को तोड़ रहा है। पश्चिम का दिखावा है वो बढ़ता जा रहा है और नतीजा हमारे सामने है। किसी दिन दीपिका की हत्या हो रही है, किसी दिन तुषा की हत्या हो रही है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, कभी गुजरात में हो रहा है। समाधान इसका है वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। वैसे भी पूरे देश में आराम से एक शिक्षा बोर्ड बना के पूरे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल भी चल सकते हैं। अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस भी हो सकता है। फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को हमें चीन से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, इसलिए आप देख लीजिए चीन में आत्महत्या नहीं है, ना हत्या भी नहीं है और आत्महत्या भी नहीं है। जापान में भी इतनी हत्या नहीं है और आत्महत्या भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से मानवीय मूल्यों पर रखा हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में वहाँ एथिक्स सिखाते हैं, मोरालिटी सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सिखाते हैं, टॉलरेंस सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं, माता पिता का सम्मान करना सिखाते हैं, राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं। सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमारे देश में प्राइमरी से ही बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, कुल मिला के बच्चों को हम पढ़ा कम रहे हैं, बच्चों को इंसान नहीं बना रहे, बच्चों को प्राइमरी से ही डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका परिणाम यही है कि देख लीजिए, बड़े बड़े परिवारों में आत्महत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े परिवारों में हत्या हो रही है। एक बेटी है, उसकी हत्या हो जा रही है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। एक बेटा है, वो आत्महत्या कर लेता, वो पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, ये मुगलों का मदरसा बंद करिए, अंग्रेजों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी बंद करिए और भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा को व्यवस्था को लागू करिए। अगर पूरा नहीं कर सकते, कम से कम 10वीं तक लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, इसमें वन नेशन वन सिलेबस करिए, वन नेशन वन करिकुलम करिए। और प्राइमरी में शुरू के 5 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की बजाय 5 साल में इथिक्स पढ़ाइए, मोरालिटी पढ़ाइए, धर्म को पढ़ाइए, ज्ञान को पढ़ाइए, अध्यात्म को पढ़ाइए, बच्चों में अच्छे संस्कार पढ़िए, बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाइए, बच्चों को रानी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ाइए, राजा विक्रमादित्य को पढ़ाइए, झांसी की रानी को पढ़ाइए, श्रवण कुमार को पढ़ाइए, भगवान राम और भरत के संबंधों को पढ़ाइए, माता सीता के त्याग को पढ़ाइए। जब ये प्राइमरी में पढ़ा जाएगा तो फिर लड़कों में भी संस्कार डेवलप होगा, लड़कियों में भी संस्कार डेवलप होगा, फिर ऐसी हत्या और आत्महत्याएं की घटना कम होगी। नहीं तो एक जगह होगी, मीडिया में खबर आएगी, फिर उसकी सीबीआई जांच होगी, अगली जगह फिर हो जाएगी। और सीबीआई कितनी जांच कर लेगी? सीबीआई जांच करना इसका सलूशन नहीं है। सलूशन है इसका वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू करके
भारत में सबसे पहले मुगलों की व्यवस्था को खत्म करना। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन यही है कि यहां विदेशी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करें, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करें।